इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 8 अप्रैल 2023 को शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी और शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में किसी बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिलने से आपके बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होगा। वर्क स्पेस पर अच्छी सोच आपको सबसे आगे रखेगी। सोशल लेवल पर बुरे समय में आपका दिमाग स्थिर रहेगा। लव और शादीशुदा लाइफ में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। फैमिली में सभी की बातों को मानने में आपकी भलाई होगी। स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी पर ध्यान को बनाए रखना होगा। वृषभ राशि, बिजनेस में आपके प्रोडक्ट्स को नई पहचान दिलाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट टीम नींव का पत्थर साबित होंगी। वासी और सुनफा योग के बनने से वर्क स्पेस पर आप अपने कार्य से लोहा मनवाने में सफल होंगे। लव और शादीशुदा लाइफ में अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा। हेल्थ में सुधार होगा लेकिन फिर भी एलर्जी रहेगी। फैमिली के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। स्टूडेंट्स के हाथ सफलता लग सकती है। फैमिली के साथ किसी धार्मिक यात्रा की प्लानिंग बन सकती है। मिथुन राशि, मेहनत व लगन के बाद भी आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत का साथ न छोड़ें, सफल अवश्य होंगे। नौकरी पेशा लोग के प्रमोशन या ट्रांसफर के मामले में कुछ अड़चने आने से उधर झूल में रहेगा। लव और लाइफ पार्टनर से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं होने के पीछे आपका आलस्य रहेगा। फैमिली में रिश्तों को संभल कर निभाएं, क्योंकि जीवन में परिवार का महत्व जरूरी होता है। राजनीति में किसी की कही बात किसी को दिल कर सकती है। बीई स्टूडेंट्स को करियर को लेकर दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। कर्क राशि, बिजनेस में सोच समझकर लिए गए आर्थिक फैसले बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेंगे। वर्क स्पेस पर आपकी चाल आपको दूसरों की नजर में ला सकती है। लव और लाइफ पार्टनर की मदद से आपकी परेशानियों में कमी आएगी। फैमिली के लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने में प्रयास करते रहें, आपके हाथ सफलता लगेगी। ऑफिस की तरफ से ट्रैवल के दौरान कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कम मन लगेगा, जिससे वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ओर बढ़ेंगे। सिंह राशि, औद्योगिक बिजनेस में नई तकनीक अपनाने से ऑर्डर को आप समय पर पूरा कर पाएंगे। वर्क स्पेस पर गलत काम और आलस्य से दूरियां बनाए रखें। स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट को समय पर जमा कर पाएंगे। लव और शादीशुदा जीवन में आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। फैमिली के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में दान पुण्य में आपका दिन गुजरेगा। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा। कन्या राशि, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आपके हाथ लगेगी। साथ ही आप किसी अन्य स्थान पर अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं। वर्क स्पेस पर आपका मदद वाला नेचर सभी को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। लव और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय नरमी बरतें। फैमिली में आपकी सभी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक लेवल पर धैर्य से किया गया कार्य आपको सफलता दिलाएगा। खिलाड़ियों, आप अपनी डाइट का सही से ध्यान रखें। तुला राशि, कार्यालय पर किसी कार्य को लेकर की गई ज्यादा उम्मीद आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। यात्रा के समय आ रही कठिन परिस्थिति में धैर्य से काम लें। फैमिली में आर्थिक उतार चढ़ाव होने से आपका पैसे का मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है। लव और शादीशुदा लाइफ में आपका मन डर से ग्रसित रहेगा। स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी के समझ में न आने से परेशान रहेंगे। सरदर्द से संबंधित परेशानी से आप परेशान रहेंगे। वृश्चिक राशि, व्यापार में बड़े प्रोजेक्ट्स व क्लाइंट्स मिलने से आपके व्यापार की ग्रोथ में इजाफा होगा। कार्यस्थल पर पीछे से बोलना और फालतू के कामों को ना करें। अपने कार्य में लगे रहेंगे। घर के लोन की फाइनल स्वीकृति भी हो सकती है। लव और शादीशुदा लाइफ में आ रही परेशानियों का खात्मा होगा। बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स पढ़ाई में ढिलाई ना बरतें। ट्रैवल में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि, पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा आपके हाथ कुछ ज्यादा लग सकता है। लव और शादीशुदा लाइफ शांत रहेगी। वर्क स्पेस पर नए प्रोजेक्ट में बॉस द्वारा आपका नाम आगे किया जाएगा। फैमिली के साथ शानदार लाइफ जीने के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आप द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी।
खिलाड़ी किसी भी काम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ट्रैवल करते समय सेहत को लेकर सावधानी बरतें तो आपके लिए यात्रा बेहतर होगी। मकर राशि, बिजनेस का रेवेन्यू शुरू करने के लिए टीम का हौसला बढ़ाते रहें। वर्क स्पेस पर टाइम मैनेजमेंट से आपके कार्य गति पकड़ेंगे। आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लव और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती में दिन गुजरेगा। फैमिली में चल रही प्लानिंग पारिवारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां देंगी। स्टूडेंट्स आत्मचिंतन जरूर करें, जिससे आप स्वयं को जान पाएंगे। ऑफिस की तरफ से ट्रैवलिंग के लिए छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग न होने से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वर्क स्पेस पर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास में आपके हाथ कम ही सफलता लगेगी। आप प्रयास निरंतर करते रहें। फैमिली को अचानक पैसे की समस्या झेलनी पड़ सकती है। लव और लाइफ पार्टनर की कोई जिद आपके लिए आर्थिक रूप से भारी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स बड़े फैसले को लेने से पहले अपने फैमिली, करियर काउंसलर और आत्मचिंतन जरूर करें। शरीर में पोषक पदार्थों की कमी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। मीन राशि, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। लव और लाइफ पार्टनर की दिल की बात को समझने से आपकी लाइफ शानदार चलेगी। फैमिली में हो रहे कुछ बदलाव आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएंगे। स्टूडेंट्स विषय की बारीकियों को समझते हुए आगे बढ़ें। वर्क स्पेस पर आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। जोड़ों के दर्द की समस्या से आप परेशान रहेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 8 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, कानूनी मामले अभी क्षितिज पर होंगे। आपको किसी यात्रा या विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके पति या पिता जैसा कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। अंक 2, नए व्यवसाय या आध्यात्मिक खोज के माध्यम से खुद को चुनौती दें। एक अध्यापक आपको अच्छे भविष्य को खोजने में मदद करेगा। आपके ग्रह आज इन्हीं बातों की ओर इशारा कर रहे हैं कि कड़ी मेहनत करें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। अंक 3, आध्यात्मिकता और रहस्य अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने सपनों और दृष्टिकोणों पर भरोसा रखें। कोई निजी हानि आपको दुखी करेगी। जो आप सोचते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय लें। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। अंक 4, आगे बढ़ने के लिए उन चिंताओं के बारे में बात करें जो आपका रास्ता रोक रही हैं। आज पर्यावरण के साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे। यह समय सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने का है। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग क्रीम। अंक 5, परिवार और निजी मामलों को दुनिया के अन्य मामलों से अधिक प्राथमिकता देंगे। दूसरों की बात सुनना निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। अंक 6, व्यापारिक सौदे अभी भी आपके लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण हैं। अपने फैसलों को अपने पति, पत्नी या दूसरे खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही लें। आज आपका ध्यान घर और परिवार पर ही केंद्रित रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। अंक 7, यह समय बातचीत, मृदुता और देखभाल का है। आप लोगों को अपने रचनात्मक स्वभाव से प्रभावित करना चाहेंगे। काम पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। शुभ अंक 27, शुभ रंग वायलेट। अंक 8, किसी ऋण या आर्थिक चिंता को कम करने के लिए वेतन बढ़ सकता है या बोनस मिल सकता है। उनके साथ रहें जो आप पर निर्भर हैं। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, इसलिए अब संचालन भी उसी पैमाने का करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। अंक 9, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए आपको अपने जीवन को प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भौतिक और असली चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 8, 2023 शनिवार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है।
सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:16 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर, चंद्रोदय 8 अप्रैल रात 8:54 पर, चंद्रास्त 9 अप्रैल सुबह 8:06 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीया 7 अप्रैल सुबह 10:21 से 8 अप्रैल सुबह 10:11 तक। कृष्ण पक्ष तृतीया 8 अप्रैल सुबह 10:11 से 9 अप्रैल सुबह 9:35 तक। नक्षत्र स्वाति 7 अप्रैल दोपहर 1:33 से 8 अप्रैल दोपहर 1:59 तक। विशाखा 8 अप्रैल दोपहर 1:59 से 9 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक। करण गर 7 अप्रैल रात 10:19 से 8 अप्रैल सुबह 10:11 तक। वणिज 8 अप्रैल सुबह 10:11 से 8 अप्रैल रात 9:56 तक। विष्टि 8 अप्रैल रात 9:56 से 9 अप्रैल सुबह 9:35 तक। योग वज्र 8 अप्रैल रात 1:25 से 8 अप्रैल रात 11:58 तक। सिद्धि 8 अप्रैल रात 11:58 से 9 अप्रैल रात 10:13 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:22 से सुबह 10:55 तक। यमगंड दोपहर 2:02 से दोपहर 3:35 तक। कुलिक सुबह 6:16 से सुबह 7:49 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:55 से सुबह 8:45 तक। वर्ज्यम रात 7:35 से रात 9:11 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:28 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें।
अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनिधाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है।
हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण,
सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।